हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का जेसीईआरटी बुक से इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। आई होप कि इससे पहले का बहुत सारा वीडियो हम चैनल पे डाले हैं, वो भी देख लिए होंगे। ठीक है, और बहुत सारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला हुआ है, तब चैनल पे जाके एक बार विजिट कर लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो वीडियो छूटे ना, अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पूरा पसंद आता है तो लाइक करेंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं एडजेक्टिव की ओर और समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन के बात करेंगे कि एडजेक्टिव हम लोग आखिर में बोलेंगे किसको। ठीक है, तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है? तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बताता है एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि दिया हुआ है, दिस इज अ वाइट काउ। ये जो काउ है ना, काउ हम लोग का क्या है, एक वस्तु नहीं है, मतलब ये जानवर है, यानी कि हम लोग का बोल सकते हैं इसको क्या चीज, नाउन है, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, तो संज्ञा है। तो ये संज्ञा का विशेषता बता रहे हैं कि जब काव है ना, कैसा है, वाइट कलर का है। लता इज ब्यूटीफुल, लता जो है ना कैसी है, ये ब्यूटीफुल है, तो उसकी विशेषता बता रहा है क्या है। तो इन उदाहरण में वाइट द्वारा काव की और ब्यूटीफुल द्वारा लता की विशेषता प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के आखिर एडजेक्टिव होते हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये चीज़ आप 6 क्लास 7 क्लास और बाकी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। तो ये हम लोग का जो प्रकार है, इसमें सबसे पहला प्रकार है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण बोधक विशेषण। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये होता है परिणाम बोधक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बोधक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत बोधक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न बोधक विशेषण। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो कि विभाग सूचक विशेषण होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये कुछ विशेषण यानी कि हम लोग एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 7 एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सारे चीज़ हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी का चलते हैं हम लोग सबसे पहला एडजेक्टिव की ओर, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा, जो विशेषण किसी संख्या के गुण अथवा अवगुणों का समान रूप से बोध कराता है उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देते हैं, गुड मतलब गुड बॉय वर्ड हार्ड, और यू हैव अ ब्लैक पेन। तो यहाँ पर जो गुड दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा है, इन उदाहरणों में गुड और ब्लैक द्वारा क्रमशः बॉय और पेन के गुण का बोध करवाया जा रहा है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहचान क्या है कि संज्ञा में कैसा लगाकर एडजेक्टिव का क्वालिटी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, उसमें क्या निकलेगा, उसके अंदर कैसा, ये निकलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जिस विशेषण से वस्तु के माप, तोल या मात्रा का बोध होता है उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसका उदाहरण। जैसे कि आई एट सम राइस, है ना, कितना, सम मतलब कुछ ही संख्या का बोध हो रहा है। इनफ काफी फूड, सी हैज इनफ फूड, उसके पास काफी फूड है, ये संख्या क्वांटिटी का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। इन उदाहरणों में सम, इनफ और द्वारा जो है राइस और फूड की मात्रा और का नाप तोल बताया जा रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, पहचान यह संख्या से पहले कितना लगाकर ज्ञात होता है। ठीक है, कितना, उसका हिंदी क्या निकलता है, कितना निकलता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया हम लोग का। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे एडजेक्टिव की ओर। तीसरा एडजेक्टिव हम लोग का है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें क्या है कि परिभाषा अगर देखा जाए तो जिस विशेषण से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, नंबर का पता चले, ठीक है, संख्या का बोध होता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कि ही हैज 2 पेंसिल, नंबर 2, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नंबर आ रहा है 2, है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही गोट द सेकेंड पोजीशन, कौन सा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, वो दूसरे स्थान पे आया है। 2 क्या है, कि नंबर है, नंबर का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव नंबर बोलेंगे। इन उदाहरणों में 2 और सेकेंड द्वारा क्रमशः पेंसिल और पोजीशन की संख्या का बोध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़िए 3 प्रकार का विशेषण। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि चौथा हम लोग का एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, परिभाषा इसका क्या है, जो विशेषण अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अपने तुरंत बाद का, जैसे दिस बुक इज गुड, तो ये बुक है ना, इसके पहले क्या है, दिस है, तो दिस बुक, यह बुक। यू लिव इन दैट हाउस, तुम उस घर में रहते हो। ठीक है, डायरेक्शन पता चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। उदाहरण में दिस दैट क्रमशः बुक और हाउस की ओर संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो एडजेक्टिव है, 5वां नंबर का एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो जो विशेषण प्रश्न पूछने का काम करता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, हुज बुक इज दिस, विच पेन डू यू लाइक,
तो ये सारा जो है ना, ये सब क्या है, ये सब हम लोग का है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हो गया है। और हुज बुक दिस इज दिस, ये किसका किताब है। विच पेन डू यू लाइक, कौन सा तुमको पेन पसंद है, ठीक है। ये सारा जो उदाहरण है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का है। यहाँ पर व्हाट, हुज और विच शब्द जो है प्रश्न पूछने के काम में आया है। नेक्स्ट है सेकेंड, ये लास्ट होगा, ठीक है। यानी 6 नंबर का हम लोग का एडजेक्टिव है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या देखेंगे, जो विशेषण या जो विशेषण किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का अलग अलग प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच बॉय प्लेज, ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़का, ठीक है, हर एक लड़का को अलग किया जा रहा है। नीदर बुक इज माइन, नीदर बुक इज माइन, इनमें से कोई भी बुक मेरा नहीं है। यहाँ पर ईच नाइन और नीदर क्या कर रहा है, वस्तु की जो है ना अलग अलग प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और लास्ट हम लोग का एडजेक्टिव है, यह है प्रॉपर एडजेक्टिव। परिभाषा क्या होगा, जो विशेषण किसी प्रॉपर नाउन से पहले, जो कि प्रॉपर नाउन से बनता है और वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता को बताता है, उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। तो इंडियन जो है ना वो क्या है, इंडिया से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो और देखो, सीता लाइक बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी में जो बनारसी है ये भी क्या है, हम लोग का उदाहरण है प्रॉपर एडजेक्टिव का। इन उदाहरण में इंडिया और बनारसी शब्द क्रमशः इंडिया और बनारस के नाम प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे उसमें इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप कि इतना वीडियो आपको समझ में आ गया हो।